चलिए शुरू कर रहा हूं मैं। तो पहले तो हमने पिछले 3 दिन में जितना भी पढ़ा उससे लगभग 20 क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। तो पहले वो 20 क्वेश्चन आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं, आप ध्यान से सुने, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहली बात, पहला जो हमने पढ़ा था कि इक्वेटर is an imaginary line dividing the earth into two hemispheres, कि भूमध्य रेखा इक्वेटर एक काल्पनिक सर्किल है, एक काल्पनिक लाइन है जो कि पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है, जिनको हेमिस्फीयर और गोलार्ध कहते हैं हिंदी में। ऊपर वाले भाग को नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ वाले भाग को साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है। इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन खींची गई है, इमेजिनरी लाइन, वो सभी लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, और इक्वेटर के परपेंडिकुलर जो लाइन खींची गई हैं वो सभी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से किसी भी स्थान, किसी भी प्लेस की आपको लोकेशन की जानकारी मिलती है। के साथ साथ लॉन्गिट्यूड से आप किसी भी लोकेशन का टाइम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमें आज पढ़ना है। ठीक, इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इंडिया नॉर्थ गोलार्ध में है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि ग्रीनविच से निकलती है, उसके ईस्ट के सभी देशों को ईस्टर्न कंट्री और उसके वेस्ट के सभी कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है। क्लियर? अब भारत ईस्टर्न कंट्रीज में आता है, मतलब भारत की लोकेशन नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड में हमेशा रहेगी। ठीक, भारत, इंडिया 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है, जिसको यदि किलोमीटर में चेंज किया जाए तो हम जानते हैं कि लगभग 111 किलोमीटर की डिस्टेंस दो लैटिट्यूड के बीच होती है। तो लैटिट्यूडनल एक्सपांशन इंडिया का टोटल आता है 3214 किलोमीटर। इसके अलावा इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से शुरू होता है ये, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इसका एक्सपांशन है, जो किलोमीटर में 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार यदि इंडिया का एरिया निकाला जाए, है ना, तो आता है 3287263 किलोमीटर स्क्वायर। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? ये बात आई। फिर हमने पढ़ा एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, एंड यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के अंडर में रहता है, जिसमें वो गवर्नर अपॉइंट करता है, और उस गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, जो स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में होते हैं। क्लियर? यहाँ तक। पुदुचेरी की मैंने एक आपको स्पेशल बताई थी कि पुदुचेरी फ्रांसीसियों के कंट्रोल में था, और इंडिया की इंडिपेंडेंस के काफी समय बाद पुदुचेरी इंडिया को मिला। तब तक इंडिया में स्टेट्स बन चुके थे, इसलिए पुदुचेरी को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, जिसकी लोकेशन 3 डिफरेंट स्टेट में है, जिसमें उसका एक डिस्ट्रिक्ट यमन है, यनम। यनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है।
पुदुचेरी और कराईकल ये दो तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं, माहे केरल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था द कोस्टल लाइन जो इंडिया की है, समुद्री रेखा जो है इंडिया की, वो यदि आइलैंड को मिला के कैलकुलेट की जाए तो 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है। और यदि इसमें से हम आइलैंड की सीमा को हटा दें तो 6100 किलोमीटर इंडिया की मेन लैंड की कोस्टल लाइन है। इसके अलावा लैंड बॉर्डर इंडिया की 15,200 किलोमीटर है। इतना हमने पढ़ा। अब आज हमें पढ़ना है कैलकुलेशन टाइम का। अलग अलग कंट्रीज में टाइम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, बहुत ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ बैठे हो, कॉपी पेन निकाल लें, मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा स्क्रीन पे आपको दिखाकर। यहाँ से कई बार एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बन जाता है कि टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज याद रखनी है टाइम के कैलकुलेशन में कि सूर्य सन हमेशा पूर्व से निकलता है। मतलब पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पहुंचेगा और जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाओगे सूर्य का प्रकाश लेट पहुंचेगा। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि पूर्व में सूर्योदय पहले होगा और पश्चिम में सूर्योदय बाद में होगा। यदि आप भारत से ही इस बात को समझें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा क्योंकि वो पूर्व में है और गुजरात में सूर्योदय बाद में होगा। दूसरी बात, चूंकि पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है तो टाइम के कैलकुलेशन में हमेशा लॉन्गिट्यूड का रोल रहेगा, लैटिट्यूड का कोई रोल नहीं रहेगा। अब जैसे इंडिया को ही हम समझें तो 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट में गुजरात का लास्ट पॉइंट है और 97 डिग्री 25 मिनट में अरुणाचल प्रदेश का लास्ट है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? तो जो डिफरेंस आ रहा है लॉन्गिट्यूड का, यदि हम ये निकाल लें, मान लो 15 डिफरेंस आ रहा है, तो हम यदि ये निकाल लें कि एक लॉन्गिट्यूड में टाइम का कितना डिफरेंस आता है तो हम आराम से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के टाइम में कितना डिफरेंस होगा। वही हमें कैलकुलेट करना है। आप समझे, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों जैसी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है, बस ध्यान से 2 मिनट कंसंट्रेट रहें। अर्थ क्लियर है, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर बोला जाता है। ये लॉन्गिट्यूड है। इस तरफ के देशों को क्या बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट। इस तरफ के देशों को नॉर्थ वेस्ट, यहाँ के देशों को साउथ वेस्ट और यहाँ के देशों को साउथ ईस्ट। भारत यहाँ पर है, ये इंडिया की लोकेशन है। क्लियर रखना, मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ ना, भारत नॉर्थ स्फीयर में आएगा और ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आएगा। डायरेक्शन सबको पता है ना? नहीं तो यहाँ लिख देता हूं तो 1 सेकंड का काम है। ये नॉर्थ है,
ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये डायरेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूड्स है। क्लियर रखना। अब पहले समझें कि पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है और 24 घंटे का एक दिन होता है, मतलब 24 घंटे में घूम के आप वापस से सूर्य के सामने आ जाते हैं, मतलब जहां से चले थे वहीं आ जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा रोटेशन कर लेती है। तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है कि यदि 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक स्फीयर है, स्फीयर 360 डिग्री का होता है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि पृथ्वी 24 आवर में 360 डिग्री घूम जाती है। तो फिर एक आवर में कितना घूमेगी? 1 आवर में कितना घूमेगी? 360 अपॉन 24, 360 अपॉन 24। तो यह एक आवर में 24 आवर में घूमी 360 डिग्री, तो एक आवर में कितनी घूमेगी? 360 अपॉन 24। तो इसको हम 360 अपॉन 24 को कैलकुलेट करते हैं तो आता है 15 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। तो यदि इसको हम ऐसा लिख दें तो क्या दिक्कत है भाई कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगता है 60 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं, एक ही बात है। 15 डिग्री एक घंटे में घूमती है, इसका मतलब हुआ 15 डिग्री 60 मिनट में घूमती है। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया कि 15 डिग्री घूमने में लगते हैं 60 मिनट। तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? अब यार ये मत पूछना मुझसे। 4 मिनट। पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में लगा 4 मिनट। अब समझो, फिर से बोल रहा हूं, 24 घंटे में पृथ्वी एक पूरा रोटेट हो जाती है, मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। तो हमें निकालना है कि एक घंटे में कितना घूमेगी। तो 360 अपॉन 24 किया तो आया 15 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, जिसको मैंने यहाँ इस तरीके से लिख दिया कि 15 डिग्री घूमने में लगते हैं 60 मिनट। एक घंटे को 60 मिनट लिख दिया, तो एक डिग्री घूमने में लगेंगे 4 मिनट। मतलब पृथ्वी पे आप एक डिग्री आगे या एक डिग्री पीछे जाओगे। तो जब पूर्व की तरफ जाओगे तो सूर्योदय पहले हुआ था पूर्व में, तो पूर्व का समय हमेशा पृथ्वी पर आगे होगा। और जब जिस जगह खड़े हो उस जगह से पीछे जाओगे पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम में सूर्य बाद में पहुंचा था, तो पश्चिम में टाइम पीछे होगा। तो यहां हमारे डायग्राम को समझें, यदि आप इस तरफ जाओगे तो हमेशा टाइम प्लस होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन है। और यदि आप इस सॉरी और यदि आप इस तरफ जाओगे, इस तरफ, तो टाइम हमेशा माइनस होगा या टाइम कम होगा। क्यों कारण है? क्योंकि इसका कारण यह है क्योंकि सूर्य पृथ्वी में है। यह है सूर्य। सूर्य हमेशा पूर्व में से निकलता है, मतलब पूर्व में समय पहले होता है। चलो अब और बताता हूं आगे आपको। अब सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। ये मान लिया
एक लैटिट्यूड ये है, एक लैटिट्यूड ये है, एक ये है, ऐसे तमाम सॉरी लैटिट्यूड बोल रहा हूं मैं, लॉन्गिट्यूड है ये सब लॉन्गिट्यूड है। ये हमने मान लिया ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं लॉन्गिट्यूड, ये सभी लॉन्गिट्यूड 10-10 डिग्री के अंतर पर ड्रॉ किए हैं। ये सभी लॉन्गिट्यूड 10-10 डिग्री के अंतर पर ड्रॉ किए हैं। क्लियर? अब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कोई जगह ये ए है, कि कोई जगह है ए, ए, ये जगह है, ए जगह इसकी लोकेशन है, हम यहां से कर लें 0 से, तो ये 10 डिग्री मान लिया हमने कि ए जो जगह है ये है 10 डिग्री पर, 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, ईस्ट में है क्योंकि, तो ये कोई जगह है, ये है 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, और आप यहां बची हैं अभी 12। क्वेश्चन है कि कोई प्लेस, ए नाम की कोई प्लेस 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, यहां अभी 12 बजी हैं। क्लियर? तो ये कोई जगह है जो कि 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, कोई जगह बी, ये जगह है बी जो कि 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। तो यहां कितनी बजी होगी? ए नाम की जगह 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है और बी नाम की जगह 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। तो टाइम का डिफरेंस निकालना है हमें, और ये हमें पता है कि जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो टाइम हमेशा प्लस होता है क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है, और जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, तो टाइम हमेशा माइनस होता है। अभी हमारे सवाल में, हमारे क्वेश्चन में हम 10 डिग्री ईस्ट से 30 डिग्री ईस्ट की ओर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो टाइम हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। अब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए, 1 डिग्री चलने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट। यहां कितने डिग्री का डिफरेंस आ गया? ये 10 डिग्री और ये 30 डिग्री। कितने डिग्री का डिफरेंस आया? 30 डिग्री का डिफरेंस आया। 30 डिग्री का डिफरेंस आया। तो 30 डिग्री में कितना चलेंगे? कितने मिनट का अंतर आएगा? 30 इंटू 4, 120 मिनट का। तो यहां अभी बजी हैं 12, तो 30 डिग्री लॉन्ग लॉटिट्यूड पर कितनी बजेंगी? 120 मिनट का अंतर है, मतलब 2 घंटे। तो वहां बजी होंगी 2 PM, 2 PM। 80 मिनट नहीं, क्लियर रखो। 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री, और हमारे में डिफरेंस कितना आया? अच्छा सॉरी, 80 मिनट का ही डिफरेंस आएगा, नहीं 10 से 20 और 30, 20 डिग्री का अंतर है। तो मैंने गलत बता दिया था, 20 इंटू 4, 80 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो दो नहीं बजेंगी, 12 तो अभी बजी हैं, तो 60 मिनट तो खर्च हो गए 1 बजने में, तो 1:20 होंगे। मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया था, 1:20 होंगे। और यदि यही इस तरफ निकालते, पश्चिम की तरफ, तो 80 मिनट कम हो जाते, 80 मिनट कम हो जाते। क्लियर है? तो यदि 30 मिनट हम वेस्ट में जाएंगे, 30 डिग्री वेस्ट में जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 80 मिनट कम होंगे। इसका मतलब है अभी बजी 12, तो वहां बजेगी 11 और 40 मिनट और 10-20 होंगे वहां। क्लियर है ये बात? किसी को यहां डाउट हो तो पूछे। 80 मिनट कैसे आया, क्लियर पता है?
कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट, हमारे में डिफरेंस आ रहा है 20 डिग्री का, तो 20 चौको 80 मिनट का अंतर आएगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस, ये अपने को ऐसे कैलकुलेट करना है कि जो जगह हमें पूछी गई है वो यदि आगे है, ईस्ट में है, तो प्लस हो जाएगा, और यदि पीछे है उसके, वेस्ट में है, तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि बी जगह आगे है तो 12 बजी है ना, कि अपन ने 10 लिखा है वहां, अच्छा 12 बजी है, तो 30 डिग्री पर कितनी बजेंगी, प्लस हो जाएगा 80 मिनट, तो 1:20। और यदि यही कोई जगह सी होती, यहाँ पर सी होती, तो यहाँ पर कितना बजा होता, और ये जगह होती 30 डिग्री वेस्ट में, तो यहाँ बजी होती अभी 10:20। क्लियर हो गया? 80 मिनट आगे होगा, 30 डिग्री यदि ईस्ट में जाएंगे तो। चल, सबके समझ में आ गया होगा? क्लियर? ऐसे कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए किसी दो जगह पे टाइम के कैलकुलेशन को करने के लिए, तो आपको कभी भी लैटिट्यूड कितना लिखा है इस पे दिमाग नहीं लगाना। आपको हमेशा दिमाग लगाना है कि लॉन्गिट्यूड क्या लिखा है। क्लियर हो गई? चल, आगे बात करते हैं पापा। कुछ चीजें अलग बता रहा हूं अब मैं।